अल्लाह ताला ने हर बंदे के ऊपर किसी ना किसी को जो है ना शेर पे सवा शेर रखा ही हुआ है। तो इंडिया पे भी ये रहेगा इस तरह ही, लेकिन नो डाउट इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। हम एज अ मुस्लिम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। कि पास्ट में जो भी हम लोग देखते हैं, कारगिल की जंग थी, उसके बाद ये अभिनंदन जो आया है हमारे जो है फौज विद इन 6 सेकेंड्स जो है वो उसने अभिनंदन को पकड़ लिया था। जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज है वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि शहादत का इसमें है बलबला है सारी आवाम के अंदर। वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक बंदा भी उनके 2-2, 3-3, 4-4 पर भारी है। चाहिए देखें, एज अ पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान की तो सपोर्ट करूंगा, लेकिन जो कोई अच्छा करता है हम दूसरों से भी तो सीखते हैं, अमेरिका से भी सीखते हैं, चाइना से भी सीखते हैं। तो मैं क्या मौत पड़ी कि हम इंडिया से ना सीखें? अगर वो किसी तरीके में तरक्की कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ में, तो हमें चाहिए कि हम उनसे सीखें। ये कहूँगी कि वो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एक तो मुल्क है और वहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर कोई अपने टैलेंट से बहुत आगे जाता है, किसी का सहारा नहीं लेते। तो इस वजह से मतलब अगर वो आ रहा है कि थर्ड पर आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी मेहनत से अपने टैलेंट से आ रहा है। सही हो गया। मैम मेरी बात सुने, जब आपकी कंट्री के बाकी मुल्कों से मसला कोई हो, लड़ाई हो, जंग हो, तो सबसे पहले एक आर्मी ही है जिसकी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा इंडिया से रिलेशनशिप खराब है, हमारा उसके बाद ईरान से चक्कर पड़ जाता है, अमेरिका से पड़ जाता है, रशिया से पड़ जाता है। जब हम इतने मुल्कों से पंगे डालेंगे तो हम कैसे बचेंगे? ना मेरे पास AK-47 है, ना आपके पास AK-47 है। AK-47 है तो पाकिस्तानी आर्मी के पास है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मुल्कों को अपनी आर्मी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मैं कहता हूँ कि आप 37 बिलियन की बात कर रही हैं, अगर वो 90% भी खर्च करें तो वो भी कम है, क्योंकि अगर आर्मी नहीं है, आपका मुल्क ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। मैम जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज है वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि शहादत का इसमें है बलबला है सारी आवाम के अंदर। वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक बंदा भी उनके 2-2, 3-3, 4-4 पर भारी है। और बाकी ये है कि इंडिया को अगर ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ौज के अंदर आपको पता है कि वो एक जोश बलबला भी होना चाहिए जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ज़्यादा है। और बाकी फर्दर पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन वो जेबों में ज़्यादा चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने हर बंदे के ऊपर किसी ना किसी को जो है ना शेर पे सवा शेर रखा ही हुआ है। तो इंडिया पे भी ये रहेगा इस तरह ही, लेकिन नो डाउट इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। हम एज अ मुस्लिम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। चाइना को तो मेरे ख्याल से कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो भी करता है ना अपने दम पर करता है, कभी किसी का सहारा नहीं लेता। अच्छा, यानी कि आपको क्या लगता है कि वो बीट नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और बुरे वक्त का पता भी नहीं है क्या पता कर भी जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना तो मुश्किल है ऐसा। मेरे ख्याल से जितनी उनकी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड सेकंड आई थिंक कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है इंडिया जो है चाइना को भी बीट करेगा, क्योंकि वहाँ की आवाम जितनी है वो भी हमारी तरह ही है, वो भी जंग शंग डोला पीटने को ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो लोग। तो मेरे ख्याल से शायद अगले साल ही ये जो है इंडिया चाइना को बीट कर जाए। मैं खुद नहीं बना सकते अभी। मोस्टली अब वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो काफ़ी डिफेंस टेक्नोलॉजीज बनाने लगे हैं, तभी तो वो इन्वेस्ट कर। अगर आप ये देखें ना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में कुछ 20 साल आ गया या 30 साल आ गया, तो USA और चाइना जो है ये 100 साल आ गए, तो फिर इंडिया का नंबर तो फिर आना है, अभी 20, 30, 40 साल पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बात की बात है, तब तक दुनिया बहुत आगे चली गई होगी। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से इंडिया की एजुकेशन हमसे बहुत आगे है। अब हमारे स्कूल्स और हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेमस है, उसके अलावा हमारा स्कूल लेवल पे सबसे दुनिया की घटिया तरीन पढ़ाई है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे श्रीलंका से भी ज़्यादा गंदी पढ़ाई हमारे स्कूल्स में होती है। एक तो बड़े स्कूल जो पैसे कमा रहे हैं, LGS, बिकॉनॉस वगैरह, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं पैसों उसको। टीचर्स को खुद पता नहीं होता, मैट्रिक पास टीचरें ले आते हैं। किसी मुल्क ने क्या तरक्की करनी जब आपकी एजुकेशन लेवल ठीक नहीं होता? इंडिया का IT डिपार्टमेंट देख लें, अमेरिकन ने उनको रखा हुआ है, हायर किया हुआ है। यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं इस तरह का। कि पास्ट में जो भी हम लोग देखते हैं, कारगिल की जंग थी, उसके बाद ये अभिनंदन जो आया है हमारे जो है फौज विद इन 6 सेकेंड्स जो है वो उसने अभिनंदन को पकड़ लिया था। कि इंडिया इसलिए ग्रो कर रहा है कि उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, और जिस तरह उन्होंने ये मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं और जिस तरह थिंक टैंकर्स की रिपोर्ट आई है, उनके मुताबिक भी इंडिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो और डिफेंस में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ एजुकेशन सेक्टर है, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हमारे यहाँ पे खुदा का वास्ता है, जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बाहर तो निकल नहीं रहे। हमने क्या कोई डिफेंस पे पैसे लगाने हैं, किसी महकमे पे पैसे लगाने हैं? कभी कोई चोरी करके भाग रहा है, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये हुकूमतें जब मजबूत होती है ना, पैसे तभी लगते हैं। हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, हम नारे तकवीर कर वो नारा लगा के चढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी सिस्टम नहीं है। आप यकीन करें, एटम बम के अलावा कुछ भी नहीं है, 0/0 काम है सारा कुछ। सीखते हुए काम करना चाहिए, जिस हिसाब से आज की डेट में वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनके मुल्क में एजुकेशन सिस्टम है, जिस हिसाब से वो ग्रो करें। क्या कहें? देखिए उनसे सीखने जाएंगे तो हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जिस चीज़ पे बेस कर रही है ना, वो आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें, 35% पैसा उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो क्रिकेट से और बॉलीवुड से कमा रही है। हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जितने भी गद्दार हैं इनको बिठाओ, इन्हें कहो भाई तुम सारे
पुराने पापी हो, जितनी गद्दारी तुमने की है, जितने फ्रॉड किए तुमने एक तरफ, अब सीधे हो जाओ। अब इनके पीछे पड़े रहेंगे ना, इन्हें भगाना, ये कहेंगे हम भी जान छुड़वा के भाग रहे हैं। इस तरह काम ठीक नहीं होगा। ये सारे 15-20 बंदे के टोलों को बिठाओ एक जगह पे, या तो बिठा के बम फोड़ दो वहाँ पे, काम खराब हो जाए सारा ये। था उसकी वजह कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, फैक्ट्रीज वगैरह या दूसरी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो फिर आप पॉपुलेशन भी बढ़ती है उससे। और अगर ये उन्होंने काम किया तो उनके लिए बहुत अच्छा, उनकी एनवायरनमेंट एक तो अच्छी हो जाएगी और पॉपुलेशन में देखें तो वो भी कमी आएगी। जितनी प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, वो कम हो जाएंगी। वो नॉन मुस्लिम्स की है और ये दोनों कंट्रीज़ ना एंटी इस्लाम है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ है। तो डेफिनेटली जो यूके है ना, अगर उसकी सिंसियरिटी देखी जाए तो वो इंडिया से ज़्यादा है। तो ये अगर हम इसी इश्यूज़ को देखें कि रिसेंटली हमारे पास जो इश्यूज़ फ़लस्तीन में आए हैं, कश्मीर में आए हैं, अमेरिका ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, और यूं ही पाकिस्तान में कोई इशू आता है इंडिया में, जैसे वो पनामा हुआ था तो अमेरिका ने फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दी थी इसके अबाउट। तो इसकी बेसिक रीज़न यही है कि ये दोनों कंट्री जो है वो एंटी इस्लाम है, और जो अमेरिका ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। अब वो तलक ख़त्म होता है तो किसी दूसरे से तलक बनाने में ना टाइम लगता है। तो उनकी गवर्नमेंट 10 साल लगातार एक ही बंदे की गवर्नमेंट किया, तो उनको दोबारा से जो रिलेशनशिप है ना वो स्टार्ट करने में टाइम नहीं लगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ना इंडिया और यूके के, ये दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं, उसकी वजह सेम गवर्नमेंट है। सबसे अच्छे इंटेलिजेंट जो इंजीनियर है वो इंडिया के इंस्टीट्यूट ये पैदा कर रहा है, जिनको अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप पे बल्कि एडमिशन्स मिलते हैं और अच्छी जॉब्स भी मिलती है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। और इन पे एक रिसेंटली मूवीज़ भी बनाई थी, वो क्या नाम था, शिशोरे मूवी, सॉरी शिशोरे कह रहा हूँ, ऋतिक रोशन ने मूवी बनाई थी IIT के रिलेटेड, IIT इंस्टीट्यूट के रिलेटेड ना उन्होंने ये मूवीज़ बनाई थी। और बहुत इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है पाकिस्तान से, ये मैं कहूँगा। साथ तलकात होते हैं तो जो आप कहते हैं वो मनवाया जाता है। तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ इतने अच्छे तलकात नहीं है, उसकी वजह मैंने बता दिया है कि इस्लामोफोबिया, कि वो ये समझते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको वो अच्छा प्रेफर नहीं करते। आपको पता है इंडिया के सबसे ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन जो है वो नॉन मुस्लिम्स है, उनका जो वज़ीर आज़म है वो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो इस वजह से उनके साथ तलकात अच्छे हैं, और ये चीज़ हम लो लेवल पर भी समझते हैं और हायर लेवल पर भी समझते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना पाकिस्तान के, वो इस वक्त चाइना के साथ अगर हम देखते जाए ना, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ होते, वो कश्मीर इशू पे बोलता है क्योंकि पाकिस्तान ने साथ दिया है, फ़लस्तीन इशू पे वो बोलता है क्योंकि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के इशू पे बोला, अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर ये डिप्लोमेटिक होता अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो इशू रिजॉल्व करता है। अभी सिर्फ वाहिद कंट्रीज़ चाइना है जो डिप्लोमेटिक पाकिस्तान के साथ है, जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी है, जो दूसरे होम अफेयर्स, फॉरेन अफेयर हर लिहाज से है, जो पाकिस्तान में ये चीज़ें कर रहा है। जी इंडिया बिल्कुल बेहतरीन डिप्लोमेटिक कंट्री है, और इसकी वजह यह है कि इंडिया जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। उसमें वो एक तो वो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा कंट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट आपको पता होगा कि जो इंडिया का स्पोर्ट बोर्ड है वो रिचेस्ट बोर्ड है इस वक्त पाकिस्तान का, सॉरी ओवरऑल वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड है। वो टेक्नोलॉजी में आ गया है, वो रिसर्च में आ गया है, उनके पास अच्छे अच्छे बिजनेस मैन है। तो जब आपके पास एक 80 अच्छाइशें होंगी तो आपके साथ अदर्स कंट्री डिप्लोमेसी प्रोड्यूस खुद ही करेंगे। चाहिए देखें, एज अ पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान की तो सपोर्ट करूंगा, लेकिन जो कोई अच्छा करता है हम दूसरों से भी तो सीखते हैं, अमेरिका से भी सीखते हैं, चाइना से भी सीखते हैं। तो मैं क्या मौत पड़ी कि हम इंडिया से ना सीखें? अगर वो किसी तरीके में तरक्की कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ में तो हमें चाहिए कि हम उनसे सीखें। आप देख लीजिए कि उन्होंने अपनी मैनेजमेंट कैसे संभाली हुई है, अपनी पब्लिक को कैसे संभाला हुआ है, उनकी IT वगैरह, उनकी पढ़ाई वगैरह। मेन फैक्टर है एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन के सिस्टम से तो यहाँ तक वो पहुँचे। मैम उन्होंने अपनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी की हुई है, और वो नज़र आ रहे हैं कि आने वाले वक्तों में कम्पीट कर रहे हैं अमेरिका को। मैम कौमें सीख कर ही चलती हैं, कोई भी घर बैठी कोई नहीं प्लान बना लेता, कोई ना कोई एक दूसरे से आइडियाज़ लेकर कोई ना कोई सीख कर फिर ही कौमें चलती हैं। हम देखें हमारे मोबाइल से लेकर टोटल कपड़ों तक चाइना का काम चल रहा है, सीख लीजिए। और एक गवर्नमेंट जो हमारी बोतल बना रही है हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। वजह क्या है? वजह रिसोर्सेज, वजह बेईमानी। हम थोड़े अरसे में ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं, कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती। कौमें वो तरक्की करती हैं जो ट्राई करती हैं। उनका मिसाइल अगर फेल हुआ तो हमने जूते बनानी, हमने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि यार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारा एक है चाइना की मदद से आज उनके 350 हैं सैटेलाइट के, वो आगे निकल चुके हैं। मैम उनसे सीखना चाहिए।